वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। एस्ट्रो होरोस्कोप रीडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। भगवान से प्रार्थना है आप सभी का जीवन मंगलमय होगा और जीवन सुखपूर्वक शांति में चल रहा होगा। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे ज्ञान के बारे में, विवेक के बारे में। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं जो इस विषय के ऊपर मैं बोलूंगा। मैं केवल ये कह रहा हूं कि ज्ञान विवेक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ज्ञान विवेक भगवान का है। जीवन में हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, जो भी अच्छी बात हमें प्राप्त होती है जिससे हमारा विवेक जागृत हो, वो ज्ञान साक्षात भगवान है। वो चाहे किसी सोशल मीडिया के थ्रू, किसी आदमी के थ्रू मिल रहा हो, मेरे जैसे आदमी के थ्रू, या बहुत मशहूर किसी मोटिवेशनल स्पीकर के थ्रू, या किसी भी पुस्तक के थ्रू वो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा हो, तो उसमें जो संबंध है वो सीधा आपका और भगवान का संबंध है। उसमें मीडिएटर का कोई रोल नहीं है। मान लीजिए मेरे इस वीडियो से किसी के मन के अंदर किसी प्रकार की कोई जागृति हो, कोई विवेक का कुछ अपलिफ्टमेंट हो, तो उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। वो क्रेडिट पूरे का पूरा भगवान का है, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो भगवान का होता है। इट्स नॉट पर्सनल अचीवमेंट और पोजेशन ऑफ एनीवन। ज्ञान किसी का अपना पर्सनल नहीं है। अगर मैं आज बहुत ही मन के अंदर बड़ा अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करूं कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूं, मुझे नॉलेज हो गई है, तो ये मेरा अपना पर्सन नहीं है, ये भगवान का ग्रांटेड है, भगवान ने दिया हुआ है। और जिसको भी प्राप्त हो रहा है वो भगवान से उसको डायरेक्ट प्राप्त हो रहा है। बीच में कोई ना कोई निमित्त बनेगा, कोई पुस्तक निमित्त बनेगी, कोई व्यक्ति निमित्त बनेगा, सोशल मीडिया की कोई क्लिप निमित्त बनेगी। तो ये है मेन ज्ञान विवेक भगवान का है। ये ज्ञान ये विवेक है क्या वास्तव में, मैं समझाने का प्रयास करूंगा और समझने का भी प्रयास करूंगा। जब व्यक्ति को इस बात का, इस सहजता का आभास हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कि एक पहाड़ क्यों है और एक घास का तिनका क्यों है। पहाड़ की सार्थकता पहाड़ होने में है, एक विशाल पर्वत की सार्थकता विशाल पर्वत होने में है, और एक घास के तिनके की सहजता, सरलता और कोमलता वो घास का तिनका होने में ही है। घास के तिनके का अपना एक टाइम स्पैन है और एक विशाल पहाड़ का एक अपना टाइम स्पैन है। अगर ये घास का तिनका पहाड़ बनने के लिए निकल पड़ा तो ये सिवाय संघर्ष में अपने आप को गंवाने के कुछ नहीं होगा इसका, और ये अपनी सरलता, सहजता, कोमलता और अपनी उस मासूमियत को खो बैठेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है ज्ञान के बारे में जानने का, कि मैं ज्ञान को समझ पाया कि नहीं समझ पाया। ज्ञान विवेक का अर्थ है हमें ये कैसे पता चले कि मैं ज्ञान को अब प्राप्त थोड़ा सा कर पाया हूं। ज्ञान की पराकाष्ठा तो क्या है उसको तो बयान ही नहीं किया जा सकता। ज्ञान की पराकाष्ठा को तो मैं भी उपलब्ध नहीं हुआ हूं। मैं भी ज्ञान की केवल पहली सीढ़ी सीखने की कोशिश कर रहा हूं और अपना एक्सपीरियंस अपने इस एक मुफ्त के YouTube चैनल के ऊपर शेयर कर रहा हूं, अपने मन की भावनाएं आपके साथ, ताकि आपके सजेशंस के हिसाब से कुछ मैं भी सीख सकूं। ये कैसे पता चले कि ज्ञान की पहली सीढ़ी हमने टच कर ली? तो मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी बात करूंगा, जो मैं महसूस करता हूं। जिस वक्त जीवन में इस बात का आभास हो जाए कि इस संसार में मैं एक निश्चित अवधि के लिए हूं, मैं एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए हूं, इस जगह, इस पृथ्वी में, इस शरीर के साथ हमेशा नहीं बना रहूंगा, हमेशा नहीं था, हमेशा नहीं रहूंगा। इस शरीर के साथ मैं एक निश्चित
समय अवधि के लिए यहां पर आया हूं। तो ये जो बात है, ये जो विचार है, ये एक ऐसा विवेक जागृत करता है जो इस चीज को खोजने के लिए मजबूर करता है कि अगर मैं एक निश्चित अवधि के लिए यहां हूं तो मैं हूं किस लिए, क्या करने के लिए मैं आया हूं। इस निश्चित अवधि का सबसे अटमोस्ट बेनिफिशियल यूज क्या हो सकता है। यह है जो मैं समझता हूं ज्ञान विवेक कई पहली सीढ़ी कि मुझे पर्पस पता लगे यहां होने का। एक्चुअली क्या है, आज की डेट में संसार का, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि संसार किसको कहते हैं। संसार जो मैंने समझा, दुनिया के धक्के खाकर, दुनिया भर के काम कर कर, दुनिया भर के लोगों से डील कर, जो मैंने समझा, महापुरुषों के सत्संग से सीखा मेन, कि संसार है क्या। संसार दो चीजों का है, पदार्थ और क्रिया। यहां संसार में पदार्थ की प्राप्ति करने के लिए क्रिया कर रहा है आदमी। पदार्थ क्या है, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति। मुझे या तो जीवन में कोई वस्तु चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, होटल चाहिए, रिजॉर्ट चाहिए, आलीशान बंगला चाहिए, किसी देश की नागरिकता चाहिए, एक खास पोस्ट चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, एक खास परिस्थिति चाहिए, या तो वस्तु चाहिए या कोई व्यक्ति चाहिए। एक सुंदर पुरुष को एक सुंदर स्त्री चाहिए, एक सुंदर स्त्री को एक सुंदर पुरुष चाहिए। ये मुझे मिल जाए परिस्थिति, ये मुझे मिल जाए व्यक्ति, ये मिल जाए मुझे चीज, तो मेरा ये जीवन सफल हो जाए, मेरा ये जीवन कामयाब हो जाए। ये है दौड़ इस संसार की। और इस को पाने के लिए, पदार्थ को पाने के लिए, पदार्थ के अंदर तीनों चीजें आ गई, व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति। संसार में पदार्थ को पाने के लिए ही क्रिया हो रही है। ये जो इतनी क्रिया हो रही है ना इस जगत के अंदर, जो इतनी दौड़ हो रही है, ये दौड़ इसीलिए हो रही है। घास का तिनका पहाड़ बनने के संघर्ष में लगा हुआ है। इसीलिए संसार के अंदर इतनी उथल पुथल और इतनी अशांति दिखाई पड़ती है। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 500, 1000 साल पहले क्या लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होती थी? रहने की, खाने पीने की, जीवन निर्वाह की। जब करेंसी का चलन नहीं था, जब करेंसी प्रिंट नहीं हुई थी, जब लोग एक दूसरे को चीजें देकर अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। फसल उगाने वाले ने कुछ फसल कपड़े वाले को दे दी तो कपड़े वाले ने कपड़ा उसको दे दिया, खाने पीने वाले ने एक चीज उसको दे दी तो उसने वो चीज उसको दे दी। इस प्रकार से जीवन निर्वाह होता था। क्या तब मानव जीवन चलता नहीं था? क्या तब मानव जीवन में भी उथल पुथल इतनी ही थी जितनी आज की डेट में है? चलिए, तो यहां बात करेंगे। मेरी कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं होती तो मैं थोड़ा सा कई बार ट्रैक से अलग अलग एग्जांपल देकर थोड़ा सा ऐसा लगता है मैं ट्रैक से अलग उतर गया। चलिए दोबारा ट्रैक पे आते हैं। तो यहां दो चीजें हैं, एक है ज्ञान जो आंतरिक विवेक है, और एक है नॉलेज। नॉलेज जो है वो संसारी है, ज्ञान विवेक जो है वो पारिमार्थिक है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है मेरी दो प्रकृतियां हैं, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति, यानी कि एक सत और एक असत। एक चेतन प्रकृति है और एक जड़ प्रकृति है। जड़ प्रकृति परिवर्तनशील है, ये सदा परिवर्तन होता रहता है। देखकर आभास होता है कि ये है, पर वो कुछ देर के लिए है, कुछ देर के बाद उसका परिवर्तन होता है, वो नाशवान होती है। वो परिस्थिति, वो वस्तु, वो पदार्थ रहता नहीं है, बदल जाता है, तब्दील हो जाता है। और एक प्रकृति भगवान ने बताई है अपनी चेतन प्रकृति जो शाश्वत है, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो जो विधान होता है, ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं विधान और धारणा के ऊपर, उसका मूल जो है कॉन्सेप्ट वो यही है। विधान सदा शाश्वत होता है। विधान हमारे जन्म से पहले इंप्लीमेंटेड था, इंप्लीमेंट है, इंप्लीमेंट ही रहेगा, और विधान ही रह सकता है। धारणाएं आदमी के हिसाब से बनती है, कुछ देर रहती है, मॉडिफाई होती है, खत्म हो जाती है, नई धारणाएं बन जाती है। आज की डेट में मेरी जो धारणा ज्योतिष के प्रति है वो 20 साल की उम्र में वो धारणा नहीं थी, ठीक है। और आज जो मेरी धारणा है, हो सकता है अगले 10-15 सालों में वो धारणा ना हो कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो जाए। जीवन के प्रति जो मेरा नजरिया, जो धारणा मेरी 20 वर्ष की उम्र में थी, वो आज 50 वर्ष की उम्र में नहीं है। और अगले आने वाले में जो भी श्वास लिखे होंगे उसमें धारणा किस प्रकार से परिवर्तित। धारणाएं सदा बदलती हैं, विधान कभी नहीं बदलता। तो मेरे इस वीडियो को जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, वो ये है कि जीवन धारणाओं में बंधकर हम बिता देते हैं,
पूरा टाइम स्पैन बीत जाता है और हमारा ध्यान विधान की तरफ जाता ही नहीं है। अगर जीवन में ईश्वर की कृपा से ज्ञान विवेक जागृत हो जाए तो उस विवेक से ये पता लग जाए इस जीवन का जो मेन सही यूटिलाइजेशन है वो क्या किया जा सकता है। संसार की दौड़ में कितना इन्वॉल्व हुआ जाए चीजों की प्राप्ति के लिए और कितना अपने आप को साइड में रखा जाए। जैसे कि मैंने कहा कि विवेक ज्ञान का बिंदु छू लेने पर सबसे पहला विचार जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि मैं संसार में एक निश्चित समय अवधि के लिए हूं। अब निश्चित समय अवधि अगर माने तो ये मान लीजिए एक आदमी की एवरेज लाइफ जो है वो 80 साल की है और 80 साल को अगर दिनों में कन्वर्ट करें 365 से अगर उसको इंटू करें तो 29,200 दिन आते हैं। यानी कि एक आदमी यदि 80 वर्ष जिए तो उसके हाथ में 29,200 दिन है और 29,200 दिन में यदि हम ये मान लें कि जन्म के पहले दिन से लेकर मृत्यु के आखिरी दिन तक व्यक्ति अपनी डेवलपमेंट के लिए अपने आप को एक्सेप्शनल बनाने के लिए इस संसार को पूरा जीत लेने के लिए 12 घंटे भी रोजाना काम करता है तो उसको मिलते हैं 3,50,400 घंटे। अब ज्ञान और विवेक से यह विचार करना है कि इस 3,50,000 घंटों का मैं बेस्ट यूज क्या कर सकता हूं, क्या इस्तेमाल कर सकता हूं। और ये सब जानते हैं कि 3,50,000 घंटे पूरे किसी को नहीं मिले क्योंकि जन्म के पहले दिन से लेकर मृत्यु के आखिरी दिन तक 12 घंटे कोई लगातार काम नहीं करेगा। 12वीं कक्षा तक पढ़ने के लिए 18 साल तो जीवन कैसे ही बीत जाते हैं। उसके बाद फिर आदमी सोचता है मुझे करना क्या है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इस परिस्थिति को हल्का सा छू लेने पर यह साफ आदमी को ईश्वर की कृपा से भगवान की कृपा से पता लगता है कि वस्तु परिस्थिति की प्राप्ति ना होने पर विधान को समझ लेना, विधान के ऊपर निगाह रखने से उसको यह साफ पता लगता है कि मैं धारणाओं से कैसे छूट के आजाद हो गया। और धारणाओं से आजाद होना जीवन के अंदर एक नए आयाम में एंट्री करना है। अपनी इस वीडियो को बनाना इस टॉपिक के ऊपर ज्ञान विवेक क्या है बहुत ही अत्यंत आवश्यक था क्योंकि अब मैं अपनी आने वाली हर वीडियो में विधान और धारणा के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का प्रयास करूंगा। इसलिए आज मैंने इस वीडियो में इस टॉपिक को चूज किया, ज्ञान विवेक क्या है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी अपनी ओरिजिनलिटी को पहचानने में और आदमी की अपनी खुद की जो सरलता है, सहजता है, वही उसका मेन टूल है इस जीवन को जीने के लिए। जीवन में किसी भी प्रकार की कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के आप शिकार मत बनिए, किसी भी ऐसी भावना से ग्रसित मत होइए कि जीवन में जो चीज मुझे चाहिए थी वो नहीं मिल रही तो मेरे हॉरोस्कोप में कुछ कमियां हैं, कुछ ग्रहों के दोष है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई कंसल्टेशन चाहिए हॉरोस्कोप से रिलेटेड, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी एक नॉमिनल सी फी है और मैं आपको ऑन द कैमरा ये बोल रहा हूं कि अगर आपके पास मुझे फीस देने के लिए पैसे नहीं भी है तब भी मैं आपको कंसल्टेशन दूंगा। आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी के काम आ सकूं, किसी को गाइड कर सकूं तो ये मैं अपने आप को सौभाग्य मानूंगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है, कृपया अपने वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।